बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मोहम्मद इस्माइल खान का अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस काम के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, मुसलमान है ना, हमारा अकीदा है, तो उसमें शैतान दाखिल नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्या करा, शैतान निकाला यहाँ से। अब वो शैतान हमारी सफ़ों में दाखिल नहीं होगा। अब हम 20 मिनट की गुफ्तगू है, उसको थोड़ा सा गौर तलब कर लेंगे। तो हम गौर तलब बात ये करेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान है, लीडर ट्रेनर सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन, और साथ साथ मैं असिस्टेंट ट्रेनर भी हूँ। तो ये मेरा तारुफ है। और दूसरा ये है कि मेरे पास जो आज टॉपिक है वो कौमी परचम के बारे में है, यानी जिसको हम कहते हैं नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग मीन्स मतलब कौमी परचम। हाँ, मुल्क का झंडा नहीं, परचम। झंडा देखो टॉपिक अलग है, झंडा फिर एक अलग चीज़ है। अब आप कोई मुझे बताएगा झंडा क्या चीज़ है? परचम अलग है, झंडा अलग है। ये क्या है, ये जो लगा हुआ है, और झंडा क्या है? ये कह रहे दोनों एक ही चीज़ है। झंडा। हाँ देखें, अब क्लियर कर दूं। परचम जो है वो पूरी मुल्क की नुमाइंदगी करता है, और झंडा जो है अलग अलग चीज़ों की नुमाइंदगी करता है। झंडा जो है वो अलग अलग चीज़ों की नुमाइंदगी करता है, यानी पॉलिटिकल जमातें जितनी भी हैं वो झंडा इस्तेमाल करेंगी, और परचम सिर्फ मुल्क की कौम इस्तेमाल करती है। जो पूरी कौम या कोई भी मुल्क हो, वो अपना परचम होता है, उनकी अपनी एक शेप होती है, अपना एक कलर होता है। तो अब हम इसके ऊपर परचम पे बात करेंगे। परचम का जो रेशो है ना, निस्बत है इसकी 2/3 की निस्बत है, यानी कि इसकी निस्बत का जो रेशो रखा गया है 2:3 का रेशो रखा गया है। अब मेरे यूनिफॉर्म पे जो फ्लैग लगा हुआ है, इसका रेशो जो है 2:3 का है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो ये इंचज़ में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, लेकिन इसका रेशो अगर आप यही रखेंगे 2 और 3 का, तो फिर नेशनल फ्लैग हो सकता है वो। अगर इस रेशो से हटके काम करेंगे तो फिर वो पाकिस्तानी परचम मादरत के साथ वो नहीं होता। आप इसको ड्राइंग भी बनाएंगे तो इसका रेशो मद्देनज़र रख के फिर उसमें आप हरा कलर डालेंगे, फिर वाइट डालेंगे, फिर उसमें चांद लगाएंगे, फिर सितारा लगाएंगे। हर चीज़ एक लॉजिकली तरीके से, कोई भी चीज़ लॉजिक से हटके नहीं है, क्योंकि ये जब मंजूर कराया है तो इसके अंदर दस्तूर साद असम्बली से पास हुआ है। तो इसमें उलमा भी बैठे हुए थे, इसमें कानूनदान भी बैठे हुए थे, इसमें दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। अब इसमें हरा रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब सोचो हरा रंग क्यों इस्तेमाल करा? हरियाली के लिए। हम पीला रंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नीला रंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसके भी हरा रंग रखने का मकसद है ना कोई। तो जिस वक्त ये हरा रंग चॉइस किया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से बहस करी है कि हरा रंग क्यों रख रहे हैं। तो हरा रंग सबसे मेन चीज़ तो क्या है, मेरे नबी के रोज़ा मुबारक का कलर हरा है, उससे मुशाबत रखी है। फिर हरा आंखों को अच्छा लगता है, हरी जगह आंखों को अच्छी लगती है। अब इस ट्रेनिंग सेंटर पे आप खड़े हैं, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है यहाँ? ग्रीन। अगर मैं 2 चॉइस देता हूँ, मिसाल के तौर पे, एक को मैं ये 2 चॉइस में से बोलता हूँ कि आप लोग मिट्टी या थरपार कर जाना पसंद करेंगे या नारायण कागान? मिट्टी थरपार कर क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे हरियाली नहीं है और मट्टी ज्यादा है। तो हरा कलर ने अट्रैक्ट करा ना, अपनी तरफ खींचा ना आपको। तो लॉजिकली वजह क्या थी कि हरा कलर वैसे ही अच्छा लगता है, आंखों को लुभाता है, अच्छा लगता है, ग्रीनरी, सब्जा, ये सारी चीज। इसलिए हरे कलर को रखने की लॉजिक ये थी। और फिर इसमें जो व्हाइट कलर रखा तो उसकी लॉजिक क्या थी? सफेद रंग क्यों रखा गया भाई? सर ये अमन की बात करी। ये अक्सर बेशतर जो जंगें लड़ जाती हैं आपस में, तो वहाँ सफ़ेद झंडा लहराते हैं आखिरी में, तो वो अमन की निशानदेही करता है कि अब मुझे जंग नहीं, अमन चाहिए। और एक बच्चे ने बोला कि जुम्मे की नमाज में सफ़ेद रंग पहनते हैं। हाँ, सवाब की नियत से भी पहनते हैं। मतलब बेसिकली तो मकसद अमन से ही जोड़ रहा है ना उसका भी। और यहाँ पर इसकी लॉजिक ये बनती है कि ये अक़लियतें, यानी दीगर जो कौमें इसमें रहती हैं इस मुल्क में, ये उसकी नुमाइंदगी करता है। देखें, जब सेशन हो रहा होता है ना, तो दौरान सेशन आपका सारा कॉन्सनट्रेट सेशन की तरफ होना चाहिए, ना कि उधर उधर हो। वरना मैं फिर आपका सबका सेशन करा दूंगा। तो लिहाजा
मैंने आपसे एक सवाल करा था कि 20 मिनट मेरे पास टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है, और मेरे पास भी कोई फालतू टाइम नहीं है आपके साथ आके यहाँ मगजमारी करूँ। मेरा काम है टीचरों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने का काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं लीडर्स को पढ़ाता हूँ, लीडर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो कोशिश करें कि टॉपिक पे रहते हुए बात करें, टॉपिक से हटके बात ना करें। ये हेलीकॉप्टर जहाज बहुत उड़ते रहते हैं हवा के अंदर, तो ध्यान अपना इधर उधर ना भटकाएं, वरना फिर मैं यहाँ सवाल जवाब करूंगा बुला के, फिर यही लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे होंगे। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी बात मेरी सुन लें, समझ में आ जाती है तो फी सबीलिल्लाह, नहीं आती है तो आपकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो भाई। आपको पता है कि आपको यहाँ तक बैठाने के अंदर आपके माँ बाप का क्या हाथ है? आप नहीं समझ रहे उस चीज़ को। उन्होंने किस किस मेहनतें से, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी का बाप कुछ और कर रहा है, कोई कुछ दराय से ला रहा है। उन्होंने ये सारी मेहनत करके अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी जगह में पढ़ाएंगे, तालीम देंगे। मैं भी तो बाप हूँ ना यार, मेरी भी तो ख्वाहिश अपनी साथ औलादों के साथ लगी हुई है। तो बदले में क्या चाह रहे हैं? अच्छा ही चाह रहे होंगे ना। तो अच्छा क्या चाह रहे होंगे कि आप उनके सहारा बनो, आप उनका वो कर्ज उतारो जो उन्होंने आप पे अदा करा है। तो ये सारी दुआएं लेने वाला काम जो होता है, सबसे पहले वालिदैन है, उसके बाद दीगर चीज़ें बाद में आती हैं। तो आप अपने वालिदैन को मद्देनजर रखते हुए देख के कि हमारे पे कितनी मेहनत करी है, पाल पोस के जवान कर रहे हैं। ये पौधा मैंने यहाँ मिसाल के तौर पे ये खड़ा हुआ है ना, तो इस पर कई साल मेहनत करी है। ये खुदकार तरीके से नहीं खड़ा हुआ, इसको पानी भी दिया है, इसको देखा भी है, इसको जानवरों से भी बचाया, फिर जाके ये दरख्त बना है। पिछले 8 साल 10 साल के अंदर दरख्त बनाए। तो ये खुदकार तरीके से कोई जंगली दरख्त नहीं है, यहाँ उगाया गया है। तो कोशिश करें कि चीज़ को समझें, कॉन्सेंट्रेट करें कि कौन सी चीज़ कितनी है और कितनी % है और रेशो क्या है। इसका रेशो बनेगा 2 और 3 की निस्बत बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा रंग हरा है। हरा क्यों है? क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, मुसलमान हरा कलर पसंद करते हैं। हमने रोज़ा मुबारक से लिया तो वहाँ मुसलमानों का काम शुरू हो गया ना यार। आंखों को अच्छा लगता है, लुभाता है, अट्रैक्टफुल है। मेरे नबी का रोज़ा मुबारक का कलर हरा है, तो इसका मतलब हरा कलर मुसलमानों की नुमाइंदगी को शो कर रहा है। सफ़ेद कलर दीगर मज़ाहिब की नुमाइंदगी को शो कर रहा है। अब इससे मतलब 3% मुसलमान, 1% दीगर मजहब के लोग है तो ना इस मुल्क में, या नहीं है? सब है ना, हिंदू सिख ईसाई दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन वो 1/4 है, 3/4 मुसलमान है। फिर ये मुल्क जब आज़ाद हुआ तो कितनी बड़ी रात थी, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब थी, लैलतुल क़द्र। अब आप देखें अल्लाह पाक ने आपको किस तरह से नवाजा है। मुल्क जब दिया है तो किस किस ज़राए से दिया है आपको। लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ानुल मुबारक का दिन, इतनी मुक़द्दस रात जिसमें जो मांग लो अल्लाह पाक दे देते हैं। वो हमें तो मुल्क दे दिया उसने पूरा बना बनाया। क्या हम उसकी कदरदानी कर रहे हैं? उसकी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं सब। तो कोशिश करो कि बेटा जितना इससे लिया आप वापस ना करो, लेकिन इसके एहसानमंद तो रहो कहीं ना कहीं। इसके एहतराम में 1 मिनट 56 सेकंड का जो कौमी तराना है वही एहतराम से सुन लो, तो आप, मैं समझूंगा हक अदा हो गया। आपसे नहीं बोल रहा कि 2 घंटे मुझे सुनो, 3 घंटे सुनो। जो कुछ मिनट और कुछ सेकंड का कौमी तराना वो सुन लो खामोशी से। सीरियस होके खड़े हो जाओ, हंसी मजाक मत करो भाई, तो मैं समझूंगा पाकिस्तान का कर्ज अदा कर रहे हो आप। बाकी दीगर दूसरी चीज़ें जो होंगी वो मेरा अपना मानना है कि मेरे, जाहिर सी बात है, इसका जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो ये कलमा तैयबा पे आज़ाद हुआ था ना। इसका नारा जो था क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये चीज़ लग गई तो इसके बाद तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और फिर अल्लाह पाक ने इसको 27वीं शब में आज़ाद करवा दिया। तो देखो इसका जिम्मा किसने ले लिया? एक मेरे रब ने इसका जिम्मा ले लिया। तो आप क्या समझते हो इसको कोई ख़त्म कर देगा, सतह हस्ती से मिटा देगा? नहीं, मेरा मानना है कि इसको किसी का बाप भी नहीं ख़त्म कर सकता। वैसे लूट खसोट के इसको कमज़ोर कर दोगे, लेकिन कोई दूसरा आदमी इस पर नहीं बैठ सकता आके, ये मेरा मानना है। तो लिहाजा ये मुल्क को अल्लाह पाक ने चाहा तो इसको ख़त्म कोई नहीं कर सकता। इसको खोखला ज़रूर कर सकते हो, नुकसान पहुँचा सकते हो, दीगर काम कर सकते हो, लेकिन नुकसान, इसको वैसे बैठ के नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो टॉपिक से जब थोड़ा सा हटते हैं ना तो कॉन्सेंट्रेट हमारी भी अटक जाती है कहीं ना कहीं। वरना ये 3 सेशन जो गुजर गए बड़े अच्छे गए, चौथे वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो शैतान तो निकल गया, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करवानी है, उसको शामिल करवाना है। अब हरा रंग 3/4 हिस्सा क्यों रखा? मुसलमानों की नुमाइंदगी। सफ़ेद रंग क्यों ज़्यादा है? कि दीगर मजहब के लोग मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हरा रंग ज़्यादा क्यों रखा है? कोई बताएगा तुम्हारे में से?
ज्यादा ज्यादा हरा रंग है, क्यों है? मुसलमानों की तादाद ज्यादा, इसलिए हरा रंग ज्यादा है। वो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद है नहीं मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हरा रंग ज्यादा इसलिए कि मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है। सफेद रंग इसलिए कि दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं इसमें। फिर हरा रंग ये भी किसी चीज की अलामत है, ये भी किसी चीज की नुमाइंदगी करता है। हरा रंग आंखों को अच्छा लग रहा है, लुभा रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं। और इसी तरह सफेद कलर जो है अमन और सलामती की अलामत है और दीगर मज़ाहिब के लोगों की मतलब नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चांद भी लगा हुआ और सितारा भी लगा हुआ है। अब चांद लगाया तो वो भी लॉजिक पे लगाया है, खामा खामे उठा के तो चांद भी नहीं लगाया। तो जो चांद लगाया है तो चांद क्या चीज की नुमाइंदगी कर रहा होगा जो चांद को लगाया? चांद, खाली चांद की बात हो रही है। चांद अच्छा लगता है, जब निकलता है तो अच्छा लगता है ना। चांद के ऊपर कोई बात करेगा कि चांद रात के वक्त रोशनी भी देता है? कह रहे हैं अंधेरे के अंदर रोशनी पैदा करता है चांद। यानी एक चीज अच्छी लगी, और एक चीज क्या, और दूसरी चीज बहुत सारे दिमाग बैठे हुए, कहीं से जवाब नहीं आ रहा।